बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। आज इसके इंट्रोडक्शन से जो है स्टार्ट करेंगे, जो कि पहले से हट के है, जिसमें एक इंट्रोडक्शन के अंदर हमने पिक्चर्स को यूज़ किया। अब पहली जो पिक्चर है कि एक आदमी जो है एक बोर्ड के ऊपर खड़ा हुआ है, और जो बोर्ड है वो एक रूलर या ब्लॉक के ऊपर खड़ा हुआ है जो कि गोल है। तो वो जो जोकर कह लें, कोई आदमी कह लें, वो बोर्ड को बैलेंस करना चाह रहा है। तो इसके अंदर के किस तरह से वो बैलेंस करता है, क्यों करता है, और किस तरह से वो वहाँ पे मेंटेन रखता है अपने आप को, इस चीज़ के बारे में कि मतलब ये जो चैप्टर है इसके बारे में इंट्रोडक्शन देगा। दूसरा पॉइंट आता है, मतलब क्या ये इस पॉइंट के बारे में देगा कि बैलेंस करना, तो बैलेंस किस तरह से होगा, क्या पॉइंट होगा, किस तरीके को हम ये मेनटेन कर सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है कि ये नट है, नट को हम हाथ से भी खोल सकते हैं, खोलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम नट को हाथ से नहीं खोलते हैं। हम क्या कहते हैं, स्पैनर को यूज़ करते हैं। तो स्पैनर से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, और इजीली वो जो स्पैनर है, स्पैनर से नट है वो ओपन हो जाता है, और अगर नहीं भी हो रहा होता तो स्पैनर से हो जाता है, अगर हाथ से नहीं हो रहा। फिर इसके बाद एक कोई आदमी, कोई औरत, ये जो है वो एक बर्तन रख के अपने सर के ऊपर मूव कर रही है, और उसने मेंटेन किया हुआ है इसके जो बर्तन है उसको, कि वो नीचे नहीं गिर रहा। तो इन जो पिक्चर्स हैं इनके मुताबिक अगर हम ऑब्जर्व करेंगे कि हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे, तो हम बॉडी के अंदर बैलेंस करना सीखेंगे, हम बॉडी के टाक के बारे में डिस्कस करेंगे, और इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिक ये तीन चीज़ें होंगी, और इनकी एप्लीकेशंस और इन्हीं की आगे डिटेल्स मौजूद होंगी। अच्छा, अब जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें 4.1 और 4.2 है। 4.1 लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब इसके अंदर दो पॉइंट्स आ रहे हैं, एक पॉइंट आ रहा है लाइक और अनलाइक, दूसरा पॉइंट आ रहा है पैरेलल फोर्सेस। तो पहले हम पैरेलल फोर्सेस के पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। नाम से क्लियर है हमें, फिर भी उसके मुताबिक वो फोर्सेस जो क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, ऐसे फोर्सेस जो एक दूसरी फोर्स के पैरेलल हो, उस फोर्स को हम पैरेलल फोर्सेस का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर जो यहाँ पे हमें पॉइंट हमने यूज़ किया हुआ है वो है कि बहुत सारे लोग जो हैं एक बस को पुश कर रहे हैं। ये जो है लोग बस को एक पुश कर रहे हैं, और सारे वो बस को आगे को पुश कर रहे हैं उसको स्टार्ट करने के लिए। तो सबकी जो फोर्स होगी वो इसी तरह से होगी, सेम डायरेक्शन में होगी। तो जब सेम डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स आ रही है, वो क्या आ जाएगी, हमारे पास पैरेलल फोर्स आ गई। इसी तरह से हमने कहा कि एक बास्केट या टोकरी या कोई शॉपिंग बैग है जिसके अंदर हमने एप्पल या कोई भी चीज़ रखी हुई है। अब उसके अंदर जिस तरह से ये है, ये एप्पल है फॉर एग्जांपल, तो इसके अंदर जो एप्पल की वेट की फोर्स होगी वो किधर है, डाउनवर्ड, ये भी डाउनवर्ड, ये भी डाउनवर्ड, ये भी डाउनवर्ड, 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 ठीक है। जितने भी ये यहाँ पे देखते हैं वो सारों की जो फोर्स है वो डाउनवर्ड होगी, और ये सारी एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, ये भी पैरेलल फोर्स है और ये भी पैरेलल फोर्स है। इसके बाद हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं, लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस के अंदर जो हमारे पास पॉइंट आता है, अच्छा वो फोर्स जो क्या हो, पैरेलल हो। पहली तो कंडीशन जो है हमें वो क्लियर होगी कि जो एक दूसरे के पैरेलल हो। दूसरा जो पॉइंट आता है, एंड हैव सेम डायरेक्शन, और उनकी डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अगर हम इन्हीं एग्जांपल्स को दोबारा फॉलो करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, और उनकी डायरेक्शन भी जो है वो भी क्या है, सेम आ रही है। मतलब जैसे एप्पल है, सबकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है वेट की वजह से, क्योंकि अगर हम कहें जी बास्केट की डायरेक्शन क्या है, जिसमें वो हमने फ्रूट्स रखे हुए हैं या एप्पल्स रखे हुए हैं, या फिर वो जो एप्पल्स हैं उनकी आपस में क्या डायरेक्शन है, तो वो भी सेम है और वो भी सेम है। अब बस को पुश कर रहे हैं, तो बस को जो पुश कर रहे हैं सब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और पैरेलल मूव कर रहे हैं। तो इसके मुताबिक हमारे पास जो है वो लाइक पैरेलल फोर्सेस की ये एग्जांपल्स भी कंसीडर हो जाएंगे। अच्छा, फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब सिंपली जब भी किसी चीज़ की दो कैटेगरीज निकलती हैं तो उसके अंदर एक अगर ऊपर होता है तो दूसरा नीचे है, एक अगर छोटा है तो दूसरा बड़े है, एक दाएं है तो दूसरा बाएं है। तो यहाँ पे क्या फोर्सेस पैरेलल तो हो। दूसरा पॉइंट क्या है, हैव सेम डायरेक्शन। तो पैरेलल तो होना ही होना उसने, क्योंकि यहाँ पे भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। लेकिन लाइक और अनलाइक की बात हो रही है, तो लाइक में आ जाएगा एक जैसी, और अनलाइक में आ जाएगा एक डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन की क्या हो, ऑपोजिट हो। तो यहाँ पे जो मेन डिफरेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर।
अब जब हम इसकी एग्जांपल के बारे में बात करते हैं तो एग्जांपल को अगर हम फिगर से ही जस्टिफाई करें तो एक बॉल या किसी एप्पल को हमने क्या किया हुआ है, हैंग किया हुआ है स्ट्रिंग के साथ। अब यहाँ पे अगर हम देखें जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगा वो अपवर्ड होगा और जो वेट की फोर्स होगी वो डाउनवर्ड होगी। अब ये पैरेलल तो है हमारे पास, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इसलिए हम इसको नाम क्या देंगे, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का। आसान अल्फाज में अगर मैथमेटिकल टर्म में देखें, पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल जो है वो लाइक पैरेलल फोर्सेस आ जाएंगी और एंटी पैरेलल जो है वो हमारे पास 180 वाले जो है वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आ जाएंगी। मतलब अगर हम ये कंसीडर करते हैं तो ये तीनों एक दूसरे के क्या है जी, हमारे पास पैरेलल है, ठीक है, ये भी कंसीडर कर सकते हैं, ये सब एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं। जबकि अगर हम यहां पे देखें, ये इनमें से कोई भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, लेकिन जो इस पॉइंट के मुताबिक ये भी इंप्लीमेंटेड नहीं है। तो इसके मुताबिक क्या है, ये है और दूसरा ये हो या फिर ये हो, ये हो, ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। तो एंटी पैरेलल जो हैं वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में कंसीडर होंगे। अच्छा जी, अब 4.2 टॉपिक जो है हमारे पास, एडिशन ऑफ फोर्सेस, वेक्टर्स को ऐड करना। तो वेक्टर्स को जो ऐड करना है, इसके अंदर क्लियर पॉइंट है कि हम इसको सिंपल अरिथमेटिकल रूल्स और पैटर्न के मुताबिक ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों कि हमारे पास वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है। अब हम मैग्नीट्यूड को तो सिंपल मेथड से ऐड कर लेंगे, लेकिन डायरेक्शन को ऐड नहीं कर सकते। तो डायरेक्शन को ऐड करने के लिए हमारे पास एक नया तरीकाकार होता है जिसको हम हेड टू टेल रूल का नाम देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक और से पहले पॉइंट आता है रिजल्टेंट फोर्स। वो कह रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स क्या चीज़ है, तो हमने इन्होंने बताया जी रिजल्टेंट फोर्स एक सिंगल फोर्स है। पहला पॉइंट, मतलब जब भी हमको रिजल्ट निकालते हैं 10, 15, 20, 25 वैल्यूज को ऐड करते हैं तो एक ही वैल्यू आती है। इसी तरह से जब हम डिफरेंट वेक्टर्स को या फोर्सेस को ऐड करें, 2, 4, 6 को या जितनों की भी ऐड करें, तो रिजल्ट जो आएगा वो सिंगल फोर्स होगा। और जो सिंगल फोर्स होगा उसका जो इफेक्ट होगा सेम होगा। किसके इफेक्ट के सेम होगा? कंबाइन इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेस टू बी एडेड। सिंगल फोर्स होगी, सेम इफेक्ट होगा उन सब फोर्सेस का जिन फोर्सेस के को हमने एडप्ट किया। ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आएगा, जो मतलब रिजल्ट होगा उसका जो फाइनल आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। अच्छा, फिर हम इसको ऐड किस तरीके से करते हैं? हेड टू टेल रूल के जरिए से करते हैं। अब हेड टू टेल रूल लेकिन क्या है, वो कह रहा है एक ग्राफिकल मेथड है। मेजर जो पॉइंट है इसका कि ये क्या ग्राफिकल मेथड है कि ग्राफ्स के थ्रू हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको क्यों यूज करते हैं? रिजल्टेंट मालूम करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेस का या 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स क्वांटिटी का, 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्ट मालूम करने के लिए जो ग्राफिकल मेथड यूज किया जाता है उसको हम हेड टू टेल रूल का नाम देते हैं। अच्छा, अब इसका तरीकेकार क्या है? सबसे पहले सूटेबल सिलेक्ट करें, स्केल सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब सूटेबल स्केल का मतलब आसान अल्फाज में कि जी मैंने फॉर एग्जांपल मेरे पास है जी 10 न्यूटन फोर्स है, तो मैं कितनी लाइन लगाऊं तो 10 न्यूटन होगा। अब मैंने फॉर एग्जांपल लग दिया 1 सेंटीमीटर जो है, 1 सेंटीमीटर जो है वो मेरे पास क्या है, फॉर एग्जांपल मैं ये ब्लॉक बना लेता हूं, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल पेज है। अब यहाँ पे अगर मैं 10 सेंटीमीटर लगाता हूँ तो फॉर एग्जांपल ये आ गया जी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 10 सेंटीमीटर आया है, यहाँ पे अगर हम देखें इसको तो 10 सेंटीमीटर लगा लिए, ठीक है कि 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन के बराबर आया। लेकिन अगर मैं इसको जरा क्लियर करने के लिए 10 न्यूटन जो है ए के बराबर कर लेता हूँ, अगर है उसको रफ करने के लिए, तो 10 न्यूटन ये बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करना, ये कैलकुलेट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। या फिर अगर 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन में 1 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर के बराबर रखें तो 100 सेंटीमीटर हमें लाइन लगाना भी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो कितनी बड़ी वैल्यू है और हमारे पास जो ग्राफ के लिए जो जगह अवेलेबल है वो कितनी है, उसके मुताबिक हम सूटेबल स्केल सेलेक्ट कर लेंगे। पहला पॉइंट वो मतलब ये है कि जी कितने न्यूटन फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स कितने सेंटीमीटर के इक्वल होगा, पहला पॉइंट, ठीक है। वो किया, उसके मुताबिक हमने फर्स्ट सूटेबल स्केल
बना लिया। फिर उसके मुताबिक हमने क्या करना है, डायरेक्शन सेट करनी है कि इस तरफ जो जाएगी वेस्ट है, इस तरफ जाएगी ईस्ट, साउथ, नॉर्थ। अब किस तरफ वेक्टर ऐड किया है, ईस्ट में किया या ईस्ट से इतना एंगल बना के किया, नॉर्थ में किया, नॉर्थ से कितना एंगल बना के किया, या ईस्ट नॉर्थ में किया, नॉर्थ वेस्ट में किया, या कहाँ पे उसने एक्ट किया है, तो वो चीज़ हम दूसरी काउंट कर लेंगे डायरेक्शन के वाले से, और उसके मुताबिक हम वेक्टर्स ड्रा कर लेंगे। जिस तरह से मिसाल के तौर पर हमने ये वेक्टर्स ड्रा किए हैं, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दो वेक्टर्स जो है हमने ड्रा कर लिया। अब अच्छा, अब हम इनमें से कोई भी, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, इनमें से कोई भी एक जो है हम फर्स्ट ले लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको फर्स्ट ले लिया, ठीक है, और इसको क्या करना है, ज्वाइन करना है सेकेंड वेक्टर के साथ। फर्स्ट वेक्टर की हेड ले लेंगे और सेकंड वेक्टर की हम टेल ले लेंगे। मतलब जिस तरह से ये वेक्टर ए है, ये हेड है, ये टेल है, वेक्टर बी है, इसकी ये हेड है, ये इसकी टेल है। तो वेक्टर ए हमने फर्स्ट कंसीडर कर लिया और वेक्टर बी को हमने जो है सेकंड कंसीडर किया। तो वेक्टर बी की जो टेल है वो वेक्टर ए की हेड के साथ मैच है। इसी तरह से अगर ज्यादा भी वेक्टर्स होंगे तो इसी तरह से एक की हेड दूसरे की टेल, दूसरे एक की हेड दूसरे की टेल, इस तरह से हम सब वेक्टर्स को साथ में इंगेज कर लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे एक रिजल्टेंट वेक्टर आर, जो क्या करेगा, टेल को टेल से मैच करेगा और हेड को हेड से मैच करेगा। मतलब ये टेल को टेल से मैच कर रहा है और हेड को हेड से मैच कर रहा है। तो इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि जी टेल टेल से मैच कर रही है, हेड हेड से मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। और जिस तरह से ये रिजल्टेंट फोर्स का पॉइंट है कि जो भी इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके रिजल्ट आएगा वो ये वेक्टर होगा, वो इसके सिंबल के थ्रू से क्लियर होगा। तो अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।